काफ़ी टाइम से सोच रहा था एक सोलो वर्सेस स्क्वाड मैच खेलने का, और वो मैं स्टार्ट भी करता मैं यहाँ पे 2 या 3 मैच स्टार्ट करता हूँ जिसमें मेरी पिंग मेरे को बहुत ज़्यादा धोखा देती है। वो आप आगे देखिए कि क्या होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे स्क्वाड का एक बंदा नॉक करने के बाद मैं नेड करता हूँ, बट वो नेड सही नहीं होता और मैं सीधा इन पे रश कर देता हूँ। और भाई जैसे मैं इनके पास पहुँचता हूँ यहाँ पे मेरी पिंग मुझे बहुत धोखा देना स्टार्ट कर देती है। कभी मैं घर के अंदर जा रहा हूँ, कभी दरवाजे के पीछे जा रहा हूँ, कवर में होने के बाद भी मेरे को शॉट्स लग रहे हैं, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ तब भी कि हाँ इस स्क्वाड को मैं ख़त्म कर दूँ। और भाई इस चक्कर में, पिंग के चक्कर में मैं बिल्कुल 1 HP बचता हूँ, बट मैं इस स्क्वाड के 3 बंदे खाता हूँ। जो इनका एक लास्ट बंदा होता है उसके पास AKM होती है और उसका बस एक शॉट मुझे कनेक्ट करता है और मैं सीधा यहाँ पे किल हो जाता हूँ। फिर मैं दूसरा मैच स्टार्ट करता हूँ। दूसरे मैच में भी पिंग ही धोखा देती है। यहाँ पे वो अच्छा खेल रहा था, ठीक खेल रहा था। इस नेट से मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ और सीधा इन पे रश कर देता हूँ। इस घर में ये सिर्फ 2 बंदे थे तो मैं डायरेक्ट इन पे रश करता हूँ। जैसे इनके पास पहुँचता हूँ पिंग फिर से धोखा देता है। भाई यहाँ पर सीधा फिर से किल हो जाता हूँ। तो फिर मैं काफ़ी मैच खेलता हूँ, नहीं पिंग सही आती, तो फिर मैं सुबह उठ के एक मैच स्टार्ट करता हूँ तो जिसमें मेरी पिंग काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो भाई देखते जाइए इस मैच में कैसे बंदों को पेला जाता है। यहाँ पे मेरे साथ एक और बंदा उतरा था तो यहाँ पे मेरे को AKM भी मिल जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि चलो उसको ढूंढ के मारा जाए। तो जैसे इस घर के बाहर आता हूँ तो वो मेरे को रोड पे दिखाई दे जाता है। सबसे पहले तो इस बंदे की यहीं पे पेटी बना देता हूँ। तो इसको जैसे किल करके मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो एक बंदा और दिखाई देता है, इसको भी यहीं पे लेटा दिया जाता है। तो इन दोनों बंदों को किल करने के बाद मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से स्टेडियम की तरफ बढ़ता हूँ तो मेरे को स्टेडियम के अंदर एक बंदा स्पॉट होता है। तो वो बंदा मेरे को लेफ़्ट की साइड में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो मैं सोचता हूँ कि चलो बाहर से फ्लैंग लेके इसके ऊपर रश किया जाए। मेरे को नहीं पता था कि इस स्टेडियम के अंदर कितने बंदे हैं, बट मैं फिर भी डायरेक्ट उस पर रश कर देता हूँ। तो जैसे मैं इस खिड़की के पास पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ उस बंदे का ध्यान थोड़ा सा पीछे होता है और मैं घुस के सीधा यहीं पे लेटा देता हूँ। तो इस बंदे से थोड़ी सी मेरे को लूट भी अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ से किल करने के बाद इसको मैं बाहर जाता हूँ तो देखता हूँ मेरे पीछे से एक US आ रही होती है। तो इस बंदे को मैं अपने AKM का स्प्रे देता हूँ। इस बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, ये वापस आ जाता है। तो ये मेरे को हल्के में ले रहा था। फिर से इसको स्प्रे देता हूँ। ये बंदा यहाँ पे मेरे को कुचलने वाला था कि मैं जंप करके साइड होता हूँ और फिर से इसको स्प्रे देता हूँ। ये बंदा यहीं पे ख़त्म। भाई ये बंदा भी सोच रहा होगा कि भाई कि मैं बेवकूफ़ हूँ, क्यों वापस आया। तो इस बंदे को किल करने के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। तो जैसे ही मैं इस घर में घुसता हूँ मेरे को पीछे से एक US की आवाज़ आती है। तो मैं सीधा फिर उसके ऊपर रश करने की सोचता हूँ, बट वो बंदा आगे की तरफ निकल जाता है। यहाँ से मैं उसको अच्छी खासी स्प्रे देता हूँ। तो जैसे उस बंदे को पता चलता है कि हाँ भाई उसकी गाड़ी फूटने वाली है तो वो बंदा रिज के पीछे चला जाता है। तो मैं भी यहाँ से थोड़ा अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ। अगर वो बंदा वहाँ पे जाके मेरे को स्कोप इन करके कुछ वगैरह देखने की कोशिश करे तो मैं अपनी पोजीशन सबसे पहले चेंज करता हूँ। यहाँ पे जाता हूँ तो ये सामने एक ड्रॉप होता है। जैसे ड्रॉप के पास पहुँचता हूँ तो ये ऑलरेडी लूटेड होता है। तो मैं सोचता हूँ कि चलो इस वेयर हाउस के अंदर थोड़ा सा स्टे करता हूँ, बंदों को स्पॉट करता हूँ। और जैसे ही मैं इस वेयर हाउस के अंदर पहुँचता तो मेरे को आती है US की आवाज़, बट वो एक US नहीं 2 थी और ये दोनों US एक ही टीम की थी। तो सबसे पहले एक स्प्रे देता हूँ। जैसे गन मेरी रीलोड पे जाती मैं कवर में जाके यहाँ पे सबसे पहले एक प्री ग्रेनेड करता हूँ। ये प्री ग्रेनेड इसीलिए करता हूँ कि ताकि वो बंदे अगर मेरे ऊपर रश करे तो या तो कोई नॉक हो जाए या तो कोई डैमेज हो जाए। और होता भी यही है कि ये बंदे थोड़े से डैमेज हो जाते हैं।
तो ये दोनों बंदे अलग अलग तरफ से आ रहे थे, एक राइट से आ रहा था, एक लेफ्ट से आ रहा था वेयर हाउस के। तो सबसे पहले तो इस बंदे को यहीं पे ख़त्म करता हूँ और आगे दूसरे बंदे की तरफ बढ़ता हूँ। तो भाई इस बंदे को मैं प्रोन होके मारता हूँ। प्रोन होने का फ़ायदा ये हो जाता है कि उस बंदे के शॉट्स थोड़े से आपको कनेक्ट नहीं होते और आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो भाई मेरे को पीछे से भी पड़ रही थी, तो मैं सोचता हूँ कि जो 2 बंदे और थे इनकी टीम के, सबसे पहले तो उनको ढूंढा जाए। तो यहाँ से फिर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो इस रेड घर में से मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं। तो मैं दोबारा यहाँ पे आके कवर लेता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पे इस घर में 2 फुटस्टेप्स आ रहे थे। दैट मीन्स कि उनके जो 2 बंदे बचे थे इस टीम के, वो इस घर में थे। तो सबसे पहले तो मेरे को चाहिए होते हैं नेड, तो वो मिल जाते हैं मेरे को इस क्रेट से। यहाँ से कवर में आता हूँ और भाई ये बिल्कुल परफेक्ट नेड, और इस नेड के लिए 1 लाइक तो ठोक दो। जैसे ये बंदा नॉक होता है मैं सीधा इनकी तरफ रश करता हूँ, बट वो बंदा भी काफ़ी चालाक रहता है। वो बंदा सीढ़ियों पे एक नेड कर देता है और मेरे को उसकी आवाज़ आ जाती है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करता हूँ, जैसे उसका नेड फटता है मैं सीधा रश कर देता हूँ। यहाँ पे भाई पता नहीं क्या होता है, थोड़ा सा ग्लिच हो जाता है और मेरी जो गन होती है वो बैक साइड में चली जाती है। इन दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद सबसे पहले तो मैं अपने आप को हील अप करता हूँ। हील अप करता हूँ तो इसकी क्रेट में से जो मैंने अपना एक नेड ख़राब किया था इन दोनों बंदों के ऊपर, वो एक मेरे को नेड वापस मिल जाता है। तो यहाँ से क्लियर करने के बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं अपने राइट की तरफ एंगल लेके देखता हूँ कि उस रेड वाले घर के पीछे एक डासिया खड़ी होती है। तो मैं इसके ऊपर एंगल रखता हूँ और आगे की तरफ बढ़ता रहता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि वो बंदा अपनी डासिया लेके यहाँ से निकल रहा है। मैं इस पेड़ के पास पहुँचता हूँ कि तभी पीछे से मेरे को 2-3 और फायर पड़ते हैं। मैं यहाँ पे कवर लेता हूँ। यहाँ से मैं पीछे की तरफ देखता हूँ तो एक बंदा वहाँ से जोन में इन कर रहा होता है। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले तो स्प्रे देता हूँ। तो दूरी काफ़ी होने की वजह से और रिकॉइल होने की वजह से उसको 2-3 शॉट ही कनेक्ट करता हूँ। फिर से स्प्रे देता हूँ। बाद में रिकॉइल होने की वजह से मैं सिर्फ टैप मतलब सिंगल शॉट से उसको मारता हूँ, सीधा हेड शॉट। फिर मैं यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहा होता हूँ कि देखता हूँ कि बंदा डासिया लेके उस घर के पीछे, और वहाँ से वो टीपीपी लेके मेरे को देखता है और यहाँ से पहुँचते ही वो स्प्रे देता है मेरे को। भाई इसके 2-3 शॉट कनेक्ट होते हैं और इस चीज़ का मेरे को बदला लेना था। तो मैं इस रिच का फ़ायदा उठा के आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि तभी मेरे को इस घर के पीछे एक और बंदा स्पॉट हो जाता है। तो भाई इसको पहली स्प्रे में तो मैं नॉक करता हूँ और दूसरी स्प्रे में ये किल। फिर बारी थी इस बंदे की जो कि घर के अंदर बैठा हुआ था। तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ इसको कहीं से मार सकूँ, बट ये बंदा बहुत तगड़ा कवर लेके पीछे छिप जाता है। अब इस बंदे को करना था जोन इन, तो मैं इसका यहीं पे वेट करता हूँ, बट ये उससे पहले मेरे ऊपर स्कोप इन करके बैठा होता है। बट फिर भी किल हो जाता है। फिर इस जोन में बचे थे सिर्फ एक और बंदा, मैं और वो। तो मैं उस बंदे को ढूंढना स्टार्ट कर देता हूँ। भाई लास्ट जोन में आखिरी बंदा ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है, क्योंकि वो बंदा कहीं पे भी लेटा हो सकता है, कहीं पे भी आपको टीपीपी लेके या कहीं पे भी बैठ के छिप के देख रहा होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी घर के अंदर कवर लेता हूँ और उस बंदे को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। मेरे को लग रहा होता है कि वो बंदा सामने वाले घर में है। मैं यहाँ से थोड़ा सा कवर में उसको देखता हूँ, बट वो बंदा बिल्कुल भी हरकत नहीं करता है। तो मेरे को लगता है कि शायद इस घर में बंदा नहीं है, वो शायद रोड के उस तरफ है। तो मैं सीधे यहाँ से बाहर निकलता हूँ, रोड की उस साइड जाना स्टार्ट करता हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि वो बंदा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कवर लेने की कोई जगह नहीं थी। तो मेरे को समझ आ जाता है बंदा वो मेरे पीछे की साइड है और पक्का जोन के बाहर है।
जैसे मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे ढूंढ रहा होता हूँ, बंदा मेरे को जोन के बाहर से स्पॉट हो जाता है और उसकी कोई हरकत करने से पहले बंदे की यहीं पे पेटी बना देता हूं। कैसा लगा ये गेम प्ले? अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।